राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह देशभक्ति कार्यक्रम और तिरंगा रैलियों के माध्यम से देश के उन वीरों को नमन किया जा रहा है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए। उसी आज़ादी के जश्न को मनाते हुए आज 14 अगस्त को राजधानी के स्कूलों में ध्वजारोहण कार्यक्रम रहा। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन वार्ड के खेड़ा गाँव, सी ब्लॉक, नंदविहार, कुष्ठ आश्रम, ताहिरपुर गांव, ओ पॉकेट आदि नगर निगम प्रतिभा विद्यालयों में लोकप्रिय बीजेपी निगम पार्षद वीर सिंह पवार, पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, कार्यालय मंत्री रवि शर्मा के साथ सभी विद्यालयों की प्रधानाचार्य शिक्षकों द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए राष्ट्रीय गान सभी ने एक साथ मिलकर गाया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे दिलशाद गार्डन वार्ड स्थित अलग अलग नगर निगम प्राथमिक विद्यालयों के हैं जो 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं और जश्न आज़ादी की इस खुशी को दोगुना कर रहे हैं। इस मौके पर निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने ध्वजारोहण के पश्चात सभी बच्चों को संबोधित करते हुए आज के दिन के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि कितने संघर्षों के बाद देश आज़ाद हो पाया था, हमारे देश के कितने ही वीर सैनिक शहीद हो गए, कितने ही माताओं ने अपने बच्चों को देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। हम सभी को उनकी शहादत को नमन करते हुए यह प्रण लेना है कि हम सभी बच्चे पढ़ लिख कर देश का भविष्य बनेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी ने क्या कुछ संदेश दिया, आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। सुबह 7 बजे से लगातार स्कूलों में कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे नगर निगम के। मैंने एक चीज पाई है कि नगर निगम के स्कूलों में इतनी मेहनत हमारे अध्यापक करते हैं और एक एक टैलेंटेड बच्चे हमारे पास हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि निगम जो पैसा खर्च बच्चों के ऊपर करता है, अध्यापक उसे तन्मयता से पढ़ाते हैं और मैंने अलग अलग एक्टिविटी बच्चों में देखी है। निश्चित तौर पर यही एक शुरुआत होती है किसी देश के नौजवानों को, उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। तो मैं स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और निगम पार्षद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि स्कूलों में जहां पर भी कोई न्यूनतमता आती है मैं उसको दूर करूंगा। वैसे तो नगर निगम अपने में एक स्वच्छंद है, लेकिन मेरी भी जो सेवाएं निगम स्कूलों में चाहिए होगी मैं देने को तत्पर रहता हूँ। मैं गदगद हूँ। आज एक दूसरी क्लास का बच्चा इंग्लिश में स्पीच दे रहा है और जो एक पब्लिक स्कूल का बच्चा इतने फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। निश्चित तौर पर यही निगम की खूबी है कि हम बच्चों में प्रतिभा उभारते हैं। और अभी मैंने नंदविहार स्कूल में एक बच्चे हमारे नवोदय विद्यालय में उसका प्रवेश हुआ और मैं धन्यवाद करता हूँ उनके माता पिताओं को, बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं। अगर यही निगम के बच्चे जो गरीब गुरबा लोग हैं, बहुत कम आय के बच्चे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी इन बच्चों पर ध्यान दे तो इनमें बहुत बड़ा टैलेंट है। और आपने देखा होगा कि खेलों में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है सब गाँवों से आते हैं, गरीब गुरबा लोगों से आ रहे हैं, लेकिन उनको उभारने की है। निश्चित तौर पर निगम के सभी शिक्षक उन प्रतिभाओं को उभारते हैं, उनको धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, पूरे क्षेत्रवासियों को, सभी बच्चों को, अध्यापकों को और अभिभावकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज सुबह से हमारे कर्मठ जुझारू निगम पार्षद माननीय श्री वीर सिंह पवार जी के साथ हम सारे निगम के स्कूलों में जा रहे हैं और झंडारोपण कर रहे हैं। मैंने एक चीज देखी यहाँ पे कि अब निगम के स्कूलों का स्तर बहुत अच्छा हो चुका है। बच्चों के अंदर एक अलग तरीके की लगन है और जिस हिसाब से बच्चे कल्चरल प्रोग्राम और स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को कि बच्चे, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर अच्छा बनना है तो उसमें स्टडीज के साथ साथ उसके अंदर कल्चरल और स्पोर्ट्स की भावना भी होनी चाहिए। उससे बच्चे का अच्छा आगे जो है प्रगति होती है और अच्छा पोषण भी होता है इसके अंदर। और ये देख के मतलब दिल आज बहुत गदगद हुआ कि सभी बच्चे जो है बड़े उत्साह में हैं और साथ ही बच्चों के अंदर एक देशभक्ति की भावना होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इन्हीं के कंधों पे देश ने चलना है। तो मैं ये सब देख के आज बहुत खुश हूँ और सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस। बच्चों को यही संदेश कि देश सर्वोपरि है, जाति पाति सब छोड़ के सबसे पहले अपने देश के लिए सोचिए, देश के लिए कार्य कीजिए। और पढ़ाई का मकसद भी यही है, जैसे पार्षद सर ने बोला कि अगर आप जीवन में कामयाब है तो यही तिरंगे का सबसे बड़ा सम्मान है। देखिए, सबसे पहले संदेश तो ये कि हम सब भारतीय हैं और हमारा जो देश विकास होगा वो शिक्षा से होगा। और हम दोनों प्रधानाचार्य ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो विद्यालय जब तक फैलता है
अच्छे से अच्छे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। संदेश देना चाहेंगे? हाँ, और उसमें देश भावना होनी चाहिए, क्योंकि बगैर देश भावना के कुछ भी नहीं है, राष्ट्र की भावना होना। स्कूल ताहिरपुर नंबर 1 और हमारा ये लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्कूल है। यहाँ पर जो है 425 बच्चे हैं और मेरे पास 6 टीचर यहाँ पर कार्यरत। आज हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग ये प्रतिज्ञा करना चाहेंगे कि हम अपने देश को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सके, मिलजुल कर सारे रह सके। बच्चों को क्या संदेश होगा? बच्चों को यही संदेश है कि बच्चे अपना कार्य मेहनत से करें और पढ़ लिख कर देश में अपना पूरा योगदान दें। आज जो हमारे पार्षद जी हैं, पार्षद जी का हमें पूरा साथ मिला हुआ है। पार्षद जी की बड़ी कृपा है हमारे विद्यालय पर। पार्षद जी से जो भी हम काम कहते हैं विद्यालय में वो काम हो रहा है और हम इनके बड़े शुक्रगुजार। हम ताहिरपुर गांव फर्स्ट से हैं और मैं इस तरफ यही कहूंगी, जैसे कि हमारे 77 साल पूरे हो चुके हैं और 78 में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस चीज के लिए हमें बहुत ही गर्व है और इसी के साथ ही आगे भी हम इसी तरीके से अपने देश की सेवा के लिए कार्य करते रहें। बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? बच्चों के लिए यही है कि बच्चे सभी मिलजुल कर रहें और अपने देश की सेवा करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। निगम पार्षद की आज आपके देश में निगम पार्षद जी हैं, बस उनके लिए हम यही कहेंगे कि वो भी हमारे प्रोग्राम की अलावा भी और बीच बीच में आते रहें और हमें जो भी हमारी प्रॉब्लम है उनकी समस्याओं को। मैं यहाँ दिशाद गार्डन ओ फर्स्ट यहाँ प्रतिभा विद्यालय से हूँ और यहाँ पर ये हम सब मिलकर के 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हाँ जी, हम भी मना रहे हैं ना। स्वतंत्र का हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। हमारे भाई साहब का स्कूल में काफी सहयोग रहा है। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास लगवाई है निगम पार्षद जी ने और यहाँ पर पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का रहता है ना। हमारे बच्चे अब ये मुखर्जी स्कूल है प्राइवेट, इसमें बच्चे जाते हैं ना। 6वीं क्लास में एडमिशन मुखर्जी स्कूल में होता है। अब क्या शुभकामना रहने वाली है आपकी? बच्चों को क्या शुभकामना रहेगी? बच्चों को हम यही शुभकामना देते हैं कि अच्छी तरीके से पढ़ते हैं हमारे बच्चे ना, देश का नाम रोशन करें, पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। सर, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई सभी को। और निगम पार्षद जी हमारे स्कूल में आए, उनका बहुत बहुत आभार। और हमेशा ही वो हमारे स्कूल का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे स्कूल की बिल्डिंग जो है वो ख़राब हो रखी है, वो बननी है दोबारा से। और सर इस कोशिश में बहुत दिनों से लगे हुए हैं और हमें पता है कि वो बहुत जल्द हमारी बिल्डिंग बनवा देंगे। और सर बच्चों का भी हमारे बहुत ध्यान रखते हैं, बीच बीच में आके मिल के जाते हैं, बच्चों से बिल्डिंग देख कर जाते हैं, SMC के सदस्यों से भी बातचीत करके जाते हैं। कुछ बच्चों के लिए संदेश? बच्चे अपने देश की इज्जत करें, झंडे की इज्जत करें और अपने मन में सद्भावना रखें, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें। यही स्वतंत्रता दिवस की हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि हमारे बच्चे आपस में सद्भाव रखें, पढ़े लिखे, बढ़े आगे। करके अपने देश भक्ति का परिचय दे रहे हैं और हम सब ने भोजपुरी झंडा भी हाथ में उठा रखा है, तिरंगा उठा रखा है। हम सबको इस तिरंगे की इज्जत रखनी, शान रखनी है और आज के दिन लाने के लिए लाखों